अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आज 8th क्लास का एक चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत। अब ये होती कैसे है और इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले उसका जनरल एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। फिर हमारे पास चंद क्वेश्चन से 12 सवाल हैं, इनमें से चंद एक मैं करूँगा, चंद एक आपका ये पार्ट ऑफ होमवर्क दिया जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, खत्ती मसावत किसको बोलते हैं? खत्ती मसावत का मतलब एक ऐसी मसावत जिसका, फिर से बोल रहा हूं मैं, एक ऐसी मसावत जिसका डिग्री या दर्जा एक हो। एक दर्जे वाली मसावत को खत्ती मसावत कहेंगे। अब ये दर्जा क्या है? किसी मसावत का दर्जा किसे कहते हैं? किसी मसावत में पाए जाने वाले मुतगय्यर की आज़म तरीन क़ुव्वत, किसी मसावत में पाए जाने वाले मुतगय्यर की आज़म तरीन क़ुव्वत उस मसावत का दर्जा कहलाती है। यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज में आपको एक दर्जे वाला ही मुतगय्यर नजर आएगा। यानी कि मुतगय्यर का मतलब वो तमाम चीजें जो बदलती हैं, x हो जाए, y हो जाए, t हो जाए, u हो जाए। यहाँ देख लीजिए मुख्तलिफ क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। यहाँ मुतगय्यर x है, इसकी क़ुव्वत देखिए 1 है। यहाँ देखिए y + 3 = 10। यहाँ पर y मुतगय्यर है और इसकी क़ुव्वत 1 है। मुतगय्यर की आज़म तरीन क़ुव्वत 1 हो तो उसको खत्ती मसावत कहेंगे। मसावी की अलामत दिए तो मसावत है। ठीक होगी बात? मुतगय्यर की क़ुव्वत 1 होना और साथ में एक ही मुतगय्यर वाली बात होगी, यानी कि एक ही वेरिएबल होना क्वेश्चन में, या तो x इस्तेमाल होना या फिर y इस्तेमाल होना या t या p या q व्हाटएवर, लेकिन वक्त वाहिद में एक ही मुतगय्यर होना। अगर इस तरह का सेटअप आपको नजर आए तो आप इसे एक मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत कहेंगे। देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = c, या फिर ax + b = 0 भी लिख लिया तो सही है। C का ही C is also a constant। ax + b = 0 ले लीजिए आप सीधा सीधा। यहाँ पर आपको नजर आएगा x एक मुतगय्यर है, x को आप मुतगय्यर कहेंगे। फिर a क्या है? a एक अददी ज़रीब है। किसका? x का। x का ज़रीब या अददी ज़रीब। फिर b क्या है? b इज ए कांस्टेंट नंबर हियर। b एक मुस्तकिल रुकन है या मुस्तकिल अदद है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। फिर से बोल रहा हूं, एक मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत का मतलब एक ऐसी मसावत जिसमें एक ही मुतगय्यर होगा और उस मुतगय्यर की आज़म तरीन क़ुव्वत एक ही होगी। पावर भी 1 होगा, मुतगय्यर भी एक ही होगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नजर आए मसावत की शक्ल में तो उसे एक मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत कहेंगे। कभी मसावी नहीं है, ax + b ही है, मसावी गायब है, तो उसे इबारत कहेंगे आप। एक मुतगय्यर वाली खत्ती इबारत कहेंगे। ठीक हो गई बात? चलो बात समझ में आ गई। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म को उर्दू में बोलेंगे मियारी शक्ल, स्टैंडर्ड फॉर्म। हो गई बात बराबर? ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर करना क्या होगा? हमारे पास पहली मश्क में मसावतों को हल करने के लिए कहा गया। मसावत को हल करने का मतलब मसावत में पाए जाने वाले मुतगय्यर की कीमत को हासिल करके बतलाना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए तमाम 12 सवाल आपके सामने हैं। हर एक में एक ही मुतगय्यर होगा और वो मुतगय्यर की वैल्यू लाके बताना होगा। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में x - 2 = 7 है, तो आपको x = क्या होता लाके बताना होगा। जैसे y + 3 = 10 है तो y = क्या होता, फाइनली यू नीड टू गेट द आंसर। वैसे यहाँ पर एक t मुतगय्यर है, देखिए t/5 = 10, सो फाइनली व्हाट इज t? t = what? you need to get that। सिमिलरली यहाँ पर देखिए p इस्तेमाल किया गया है, एक अल्फाबेट जो जिसे मुतगय्यर के तौर पर यूज किया गया है। यहाँ पर 17 + 6 p = 9, तो ये p मुतगय्यर है आपका। मुतगय्यर कीमत आपको लाके बताना होगा। तो मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कोई एक क्वेश्चन मैंने कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 3 में से थर्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 3 है 6 = x + 2। देखिए अभी दिया गया है, आप लिखेंगे 6 = x + 2। मेरे को लाना क्या है? x की कीमत लाना है। आप ये बैलेंसिंग ना 7 6 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े, 8 में आ गए, तो 8 में आपको मालूम होना चाहिए कोई भी मसावत के
एक तरफ है फॉर एग्जाम्पल प्लस वाला है, मसाहत की दूसरी जानिब भेजना चाह रहे तो उधर आया तो माइनस हो जाएगा, वैसे ही माइनस वाले को मसाहत की दूसरी जानिब भेजना चाह रहे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़रब वाले को मसाहत की दूसरी जानिब भेजेंगे तो वो तकसीम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा। तकसीम यानी कि बटे जिसको बोलते हैं आप, जो कोई चीज बटे में अगर है, कोई चीज अगर बटे में और आप उसको उधर लाना चाहें तो वो ज़रब हो जाएगी। इसको आप याद रखें, वाइस वर्सा रहता, जमा वाला उधर गया तो माइनस होता, और अगर माइनस वाले को आप उधर से इधर ला रहे तो प्लस होता। वैसे ही यहाँ से माइनस वाले को उधर भेजो तो प्लस, प्लस वाले को उधर से इधर लाए तो माइनस। वैसे ही ज़रब को मसाहत की दूसरी जानिब भेजेंगे आप तो वो तकसीम की शक्ल अख्तियार करेगा, तकसीम वाले को आप मसाहत की दूसरी जानिब से किसी और जानिब भेज रहे तो वो ज़रब की शक्ल अख्तियार करेगा। जमा रहे तो तफरीक, तफरीक रहे तो जमा, ज़रब रहा तो तकसीम, तकसीम रहा तो ज़रब की शक्ल मिलेगी। मसाहत की दूसरी जानिब भेजने से होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना रहेगा। अब वही कॉम्बिनेशन से मुझे x को आजाद करना है, x के साथ दो जमा में है, जमा वाले दो को मैं उधर भेजूंगा मसाहत की दूसरी जानिब, क्या हो जाएगा, जमा दो इधर आया तो माइनस दो होगा। पहले से 6 है यहाँ पर, उसको लिख दीजिए आप किसको ला रहे हैं, प्लस 2 को ला रहे हैं, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू x। अब देखिए 6 माइनस 2 होता कितना है, 6 में से 2 जाने पर क्या होगा, 4 होगा। 4 इक्वल्स टू x, यानी कि x इक्वल्स टू 4। इसका आंसर हो गया। हल करने का मतलब मुतग़य्यर की कीमत को हासिल करके बताना होता है। तो इस तरह मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 भी रखूंगा, थोड़ा आपको क्या बोलेंगे अलग नजर आ रहा है क्योंकि कसर की शक्ल में थोड़ा बड़ा भी है, तो वो भी रख दूंगा मैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं टेकअप कर रहा हूं। 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। ठीक है, अब कर रहा हूं, देखिए मैं क्या करना होगा, मुझे x को आजाद करना है भाई, सीधा सीधा। x के बाजू कौन है, 3/7 है। 3/7 के सामने यहाँ रहती है अलामत, ये अलामत नहीं है 3/7 की, 3/7 की अलामत यहाँ होती है। अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस वाले को मसाहत की दूसरे में लेके जाओ, खत्म कर दो बात को। ये प्लस वाला है उसको दूसरे में ले जाइए, x इक्वल्स टू 17/7 था, प्लस वाला उधर गया तो -3/7। आंसर ऑलमोस्ट, वी आर अबाउट टू फिनिश इट ऑफ। दोनों के बटे में सेम नंबर्स है, इसको मुशाबा कसर कहते हैं। मुशाबा कसर की सूरत में एक बार आप कसर को लिखिए 7 और ऊपर डायरेक्ट ऑपरेट कर दीजिए 17 - 3 x इक्वल्स टू 17 - 3। 17 में से 3 गए तो कितने, वी ऑल नो दैट इज 14। 14/7 देख लीजिए, 14 जमा 3 17 होता है, इसलिए 7 × 7 7 दूनी 14 x इक्वल्स टू 2। इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, और कुछ देखते हैं सवाल। ये तकसीम का भी एक देख लीजिए, एक तकसीम का ही बता दूंगा जो ज़रब में उधर भेजने का तकसीम जो होता। ठीक, तो 5th क्वेश्चन भी रख रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए मेरा मकसद ये है कि वक्त वाहिद में आप 12 के 12 क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएं, उसी के लिए मैं यहाँ पर एक साथ ही तमाम चीज़ें रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे राइट, क्या है, दिया गया है कि 6x इक्वल्स टू 12 है। आपको मैं बोला x को आजाद करना होता है, मुतग़य्यर को आजाद करना होता है। x और 6 दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में है। कौन सा ऑपरेशन है, ज़रब का रिश्ता है। ज़रब के रिश्ते वाले नंबर को अगर मसाहत के दूसरी जानिब में भेजा तो क्या होता, वहां लिखा चुका मैं। ज़रब वाला मसाहत के दूसरी जानिब जाने पर तकसीम होगा, यहाँ पर x बच जाएगा, x इक्वल्स टू के 12 था, 12 एज इट इज लिखेंगे आप। यहाँ से कौन जा रहे, 6 जा रहे, रिश्ता ज़रब जाके तकसीम हो जाएगा 6। 6 × 6 6 दूनी 12 x इक्वल्स टू 2। राइट, अब आप बोलेंगे एक मिक्स क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा के आपके सुपुर्द कर दूंगा। बाकी चीजें आप कीजिए, बाकी 9 कराऊं या 12 कराऊं, 12 करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। ठीक है, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रख दूंगा पहले, इसके बाद बात को खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें तमाम ऑपरेशंस एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, देखते हैं वन आफ्टर द अदर वी कैन यूज ऑल दोस ऑपरेशंस। दिया गया है कि
x by 3 plus 1 equals to 7 by 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, x को आजाद करना है, सीधा x बटा 3, पहले 3 तो आजाद नहीं होगा, पहले जो अटैचमेंट्स है प्लस माइनस उन आजाद को पहले निकालना होगा। तो यहाँ प्लस अटैचमेंट में उसको उधर भेज दो, x by 3 equals to 7 by 15, ये पहले से था तो उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस वाला उधर जाके माइनस 1 बच जाएगा। 7 by 15 माइनस 1, ये डायरेक्ट 7 माइनस 1 की बात नहीं है, 7 by 15 एक कसर है तो उसको कसरी शक्ल में आप तफरीक करेंगे, यानी कि यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। जालिफ में मैं लिया 15 और 1 का एलसीएम लो 15 ही होगा। 15 के पहाड़े में 15 कब आएगा, 15 एकल 15, लिहाजा 7 ज़रब 1 लिख दीजिए। माइनस 1 के पहाड़े में 15 कब आता बोले तो 1 ज़रब 15 15 होता, तो 15 से आप ज़रब देंगे 1 into 15। ये हो गया, स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। x by 3 equals to 7 एकन 7 माइनस 15 एकन 15 बटे 15। अब देखिए 7 में से 15 निकालना है जो कि नामुमकिन है, 15 में से 7 निकाल लो, बाद में जवाब आने के बाद जो बड़ा आदत है उसकी अलामत रख देंगे हम। ठीक है, 15 में से 7 के तो 8 होता, x by 3 equals to 8 मैं लिख रहा हूँ। 7 बड़ा है या 15, तो 15 बड़ा है, 15 के अलावा माइनस है तो जवाब में माइनस रखेंगे बाई 15। अब भी x आजाद नहीं हुआ, x के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है देखिए, x के साथ 3 जुड़ा हुआ है और रिश्ता है तकसीम का। अगर मैं 3 को यहां से निकाला तो तकसीम का रिश्ता उधर जाके ज़रब होगा, तो ज़रब का रिश्ता मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू -8 by 15, ये पहले से था, ये बटा 3 आकर ज़रब 3 हो जाएगा। अब देखो वो 3 और 15 तकसीम होते नहीं होते देख लीजिए, अगर हो रहे तो कट करना, नहीं हो रहे तो ऊपर ज़रब दे देना, -8 और 3 को ज़रब देके छोड़ देना। ठीक है, ये 8 और 3 ज़रब होते हैं और 3 और 15 को आप तकसीम कर सकते हैं। तो पहले तकसीम हो रहा है, देखिए 3 एकड़ 3, 3 पंजे 15, तकसीम पूरा हो चुका। मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, -8 एकड़ 8, x इक्वल्स टू -8 by 5। इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो आपका जवाब सही माना जाएगा। और बाकी क्वेश्चंस आपके पास है एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क, प्लीज डू इट एंड सेंड योर फीडबैक एंड योर आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।